हमारे लिए एक वरदान ही है। हमारे लिए तो इलाके के लिए अभिशाप है, पर हमारे लिए वरदान है, क्योंकि हमने अपनी गलतियों को भी महसूस किया है और उसमें अब सुधार करने की मुहिम में हम लगे हुए हैं। और ये मुहिम बिना आप लोगों के पूरी नहीं हो सकती। नाम चाहे नुमाइंदे का होता है, लेकिन ताकत तो इलाके की होती है, उन्हें नुमाइंदे को कौन पूछेगा। तो अब जैसा आप जान रहे हैं कि पूरे देश में ही और हरियाणा में और ज़्यादा बीजेपी के राज की समाप्ति होने जा रही है, बहुत भयंकर रूप से। जितने इन्होंने झूठ बोले, जितने इन्होंने लोगों को बरगलाया, जाति और धर्मों में बांट करके गरीब और कमेरे वर्ग को जितना बर्बाद किया, धनाढ्य और पैसे वाले लोगों के हितों को साधने का काम किया, नौजवानों को मायूस किया, कोई रोजगार नहीं मिला, नौजवानों को फौज तक की भर्ती बंद कर दी। जहाँ कोई भी बालक सर उठा करके देश सेवा के नाम पर अपने जीवन का यापन करता था, आज दुकानदार दुकान पर बैठा बैठा ऊँघ रहा है, ग्राहक नहीं आते, जेबें खाली हैं, पैसा नहीं है। पता नहीं क्या क्या ऑनलाइन कर दिया, सारा ही हरियाणा ऑनलाइन है। पैसा दोगे लाइन चल पड़ेगी, पैसा नहीं दोगे लाइन नहीं चलेगी। बुढ़ापा पेंशन नहीं बनती। हमारे आपके शासनकाल में मोहल्लों में पेंशन बना करती थी, वहीं बटा करती थी। बताओ कभी किसी को कोई इस बात का दुख उठाना पड़ा हो। हमारे खिलाफ आदमियों की भी बनती थी। आज पेंशन बुजुर्गों की, विधवाओं की बनाने के लिए 20,000 रुपये रिश्वत देने पड़ते हैं। बीजेपी के नेताओं के मुंह में जबान नहीं है, क्योंकि अधिकारी रिश्वत लेकर के बिठाए हुए हैं, तो वो अपनी वसूली कर रहे हैं। हम और आप 30 साल इस इलाके के चौकीदार रहे। बताओ इस इलाके में हमारे विरोधी के घर में भी कोई बिजली का छापा आज तक पड़ा हो? आज घर घर में छापे पड़ रहे हैं। गरीब आदमी, कमेरा वर्ग, छोटा कर्मचारी, छोटा दुकानदार, रेहड़ी चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाले के घर में बिजली का छापा। लाखों रुपए की रसीद काट दी जाती है, नहीं भरने पे मुकदमा बनाते हैं। हमने तो अपने विरोधियों के घर में भी छापा नहीं पड़ने दिया कभी बिजली का। आज कारखानों में बिजली की चोरी है, वहां बीजेपी के लोग चोरी करने में मदद करते हैं और गरीबों के ऊपर लाट साहब बने हुए हैं। तो जो हमारा ये संकल्प है, ये सत्ता में आने का नहीं है, ये अपने इलाके की दिशा और दशा बदलने का है। सत्ता तो एक रास्ता है, बात तो इलाके की है। जो इलाका 30 साल हमने ऐसे हालात पैदा किए, लोगों को कहने की जरूरत नहीं होती थी और काम हो जाया करते थे। इलाके के लोगों को डर नजर आता था। मैंने 25 साल में अपने इलाके के लोगों को डीसी, एसपी, अधिकारियों के घर का या उनके दरवाजों का उनका मुंह नहीं देखने दिया। जो करते थे हम करते थे। लोग हमसे मिलते थे, हम हाँ करते थे तो काम होता था, और मजबूरी होती तो मना कर देते थे। हमने आप लोगों को, इस इलाके को सरकारी दफ्तरों में धक्के नहीं खाने दिए। आज ये बीजेपी के कायर नेतृत्व, चाहे सांसद हैं, विधायक हैं, इनकी मजाल है ये घर बैठ के किसी से कहने जाओ तुम्हारा काम हो गया। तो ये हमें वापस लाना है अपना अधिकार। ये अधिकार है हमारा, वरना हमें यूपी का कहते हैं कि ये तो हरियाणा में ही नहीं है इलाका। जब तक मैं विधायक रहा, यहाँ अधिकारी आने में डरा करते थे कि जी पलवल मत लगाना हमें। आज फिर वही लुटेरे कह रहे हैं पलवल लगाओ हमें। किसी कार्य, नगर निगम में जाइए, नगर परिषद में, तहसील में जाइए, थानों में जाइए, बुढ़ापा पेंशन वाले दफ्तर में जाओ, बिजली के बिल जानबूझ के उल्टे सीधे दिए जाते हैं। पैसे दे तो ठीक हो जाते हैं। चोरी अगर पकड़ी गई, उसने रिश्वत दी तो चोरी खत्म, रिश्वत लेके अधिकारी चले जाते हैं। ये राज है, ये लुटेरे हैं। ये हरियाणा में बदलाव आ रहा है। हम अगर इसमें नहीं हुए शामिल तो एक बहुत बड़ा ये हानि होगी इलाके की। और उसमें हमें क्या करना है? 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। आज घर घर में बेरोजगार बच्चे बैठे हैं। हम आपको इस बात का वादा दिलाते हैं कि उन 2 लाख नौकरियों में जो हमारा हिस्सा होगा इस इलाके का, 36 बिरादरी का, आपके हिस्से से ज्यादा नौकरी लाके अगर दिखाएं तो मानना, वरना मत मानना। और फिर एक तो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। पलवल विधानसभा का मौजूदा जो ये स्वरूप है, ये इस विधानसभा का आखिरी चुनाव है वर्ष 2024 में, और लोकसभा का भी आखिरी है, क्योंकि फिर 26 में हल्काबंदी होगी।
29 में जो इलेक्शन होगा, लोकसभा फरीदाबाद अलग होगी, हमारी पलवल अलग होगी, और विधानसभा भी पलवल जिले में एक और बनेगी, 2 और बनेंगी, ये वक्त बताएगा, लेकिन मौजूदा स्वरूप नहीं रहेगा जो मौजूदा स्वरूप आज है। तो हमारा आपका फर्ज है कि हम इस आखिरी चुनाव में, जिस इलाके ने हमें इतना सम्मान दिया, आज इस आखिरी चुनाव में चुनाव जीत करके हम लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरें, इलाके के पिछड़ेपन को दूर करें, रोजगार लाएं, तरक्की लाएं, सुविधाओं को बढ़ाएं, कानून व्यवस्था को कायम करें, इस रिश्वतखोरी को बंद करें, और सर उठा करके पहले की तरह पलवल का आदमी अगर चंडीगढ़ भी जाता था तो अधिकारी खड़े हो जाया करते थे। एक दफ़ा मुझे याद है, हमारे रसूलपुर वाले चाचा सोहनलाल बरमानी जी, वो रहे नहीं दुनिया में, तो हम उनको पिताजी कहते थे। वो चंडीगढ़ आ गए, मैं हाँ जी पिताजी आप कैसे आए? अरे भाई काम आया हूँ, दफ्तर में काम है। मैंने IAS अफसर को फ़ोन किया, भाई मेरे पिताजी आ रहे हैं आपके पास दफ्तर में। तो वो IAS अफसर जहाँ साइकिल स्टैंड और गाड़ियाँ थे वहाँ खड़ा हुआ बैठा इंतजार कर रहा था, भाई करण दलाल के पिताजी आ रहे हैं। काम आओ जी राघव साहब, आइए, राम राम जी, इधर आ जाओ। तो काम होते ही बरमानी साहब उल्टे आए, अरे यार तू तो मजाक करता है मेरे पिताजी का। उसने सचमुच ही पिताजी समझ लिया, तो साइकिल स्टैंड पे खड़ा हुआ मिला। आज का सांसद और विधायक हैं इस दोनों जिलों में 8। मेरा दावा है, ये अगर पिताजी का सर्टिफिकेट लगा कर भेज देने, मेरे पिताजी आ रहा है, अगर कोई अफसर बाहर निकल के भी लेने आ जाए। वो मेरा डर नहीं था, वो डर इस इलाके की 36 बिरादरी का, वरना मैं क्या हूं, अगर आपका हाथ नहीं है तो मेरे पल्ले क्या है। तो ये डर था पलवल के लोगों का, 36 बिरादरी का। राजकीय महाविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बनाया, आज गरीबों के बच्चों को कितना भला हो रहा है। ये बाईपास जिस पे अब ये ऊपर पुल बना है, ये बुजुर्गों को याद होगा, टूटी हुई मामूली हतीन रोड जैसी सड़क थी ये। मैं PWD का मंत्री बना, इस बाईपास को वहां से बनाना 4 लेन का बना करके लाया, बीच में नाले दिए, पेड़ लगाए। तो यहाँ से निकलने वाले कहा करते थे, यार ये तो पलवल तो बदल गया, ये पलवल वो पलवल तो नहीं है। लेकिन अब लोगों को याद नहीं। और इस बाईपास के दोनों तरफ जितने मकान थे, इनको तोड़ने के नोटिस आए पड़े थे 1995 तक। और ये सारे रोज जुलूस निकालते थे, और इनके मकान जहां हम बैठे हैं यहाँ भी ये सभा नहीं हो रही होती केशव जी, 100 मीटर, हाँ ये भी आपके टूटने में ही आता। ये पिछले तो आते ही आते। 96 का इलेक्शन आया, मैं मंत्री बना। मैंने इन लोगों से कहा जो रोज जुलूस निकालते थे, कभी मुख्यमंत्री गया कभी मंत्री गया, मैं तुम कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा काम है, मैं अपने आप देख लूंगा। पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, मैं उसमें मंत्री था। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, जी आपको याद होगा पलवल में हमने वादा किया था कि बाईपास यहाँ आगरा चौक से लेकर के और बाहर हुड्डा चौक तक दोनों तरफ के मकान नहीं टूटेंगे। चीफ सेक्रेटरी बोला, जी बस इतनी सी बात है। मैं हाँ तेरे लिए तो इतनी बात है, हमारी तो जान का दाव लगा हुआ है। उसने ऑर्डर हमारे सामने लिखवा दिया, भाई ये पलवल का बाईपास नहीं है, सर्कुलर रोड, ये एक सर्कुलर रोड है, और बाईपास हम पलवल का पीछे से बनाएंगे जब कभी बनाएंगे। इन सब की समस्या 1 मिनट में खत्म कर दी। तो आज इनको किसी को भी याद नहीं, सब बीजेपी के, ज्यादातर बीजेपी के भगत बने हुए हैं, जिनके मकान और दुकानें, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति मैंने बचाई बिना किसी याचना पत्र के। याद नहीं है उन्हें कि कितना बड़ा तुम्हारा काम हुआ। 1 मिनट में हमने हटा दिया। पलवल का जिला बनाने में कितनी मुसीबतें थी, 1 मिनट में बना दिया। सचिवालय, पूरे उत्तर भारत में ऐसा सचिवालय नहीं है जो हमने बना करके दिया। ये पलवल का नाला जब मैं इसे बना रहा था तो हमारे विरोधियों ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिख दी कि भाई तुम्हारी जमीन में बिना मुआवजा दिए नाला बना रहे हैं। तो वहाँ के अधिकारी आ गए, कभी काम रोको, पहले मुआवजा दो जब नाला बनेगा। मैंने इसका सिटी का SHO बुला के मैंने इसे पकड़ के अंदर कर दो 107 151 में, और SDM को फोन कर दो, इसकी जमानत लेनी है कम से कम 1 महीना, और मैं भाई काम कर दो तेज दुगनी स्पीड। तो नाला बन गया, बने नाला बन जाता। अगर ये आज के बीजेपी के ये कमजोर विधायक और सांसद होते, नाला ये एक ईंट नहीं लगा सकते थे। वो जो योगी बना फिर रहा है, एक दहाड़ में इनके मुख्यमंत्री का भी मुंह निकलता।
और हमने बना दिया, उल्टा उनका निकला मुंह, हमारा तो नहीं। और ये नाला बना दिया, ये गंदगी खत्म कर दी। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। यदि आप हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अपने पलवल शहर का लोकल चैनल दिनों दिन रात प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप अब तक सहयोग कर रहे हैं, हजारों की तादाद में व्यूअर्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी समस्या को बढ़ चढ़ कर हम पेश करें और प्रशासन और सरकार आपकी समस्याओं पर गौर करे और उसका निराकरण भी करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।